फफूंदी के जंगलों में टमटम चिड़िया जो थी एकदम बुरी चिड़िया, जंगल की सबसे बिगड़ी हुई चिड़िया थी। ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं था जो टमटम ने ना किया हो। ऐसे ही एक दिन सभी चिड़ियाएं इकट्ठी दाना चुगने की प्लानिंग करती हुई बातें कर रही होती है। तभी टमटम वहाँ आकर बोलती है, अरे तुम सब किस बात के लिए ऐसे इकट्ठे होकर पंचायत जमा रही हो, मुझे भी बताओ। एक गुस्सैल चिड़िया कुकी बोलती है, तुमको इससे मतलब? हम सब आने वाली बरसात से पहले दाना चुगने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन तुमको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि तुम तो मेहनत करोगी नहीं बल्कि चोरी कर कर तुम हमारा भी भोजन चुरा लोगी। ए कुकी चिड़िया, ज्यादा बोली तो तुम्हारी चोंच तोड़ के पंख में दे दूंगी। मेरे से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। तुमसे बोलना भी कौन चाहता है? जाओ, हमारी सभा को भंग मत करो। कुकी की बात से टमटम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बुरी आदत का प्रदर्शन करते हुए एक नारियल की कटोरी में पानी भर कर लाती है और चिड़ियों की भीड़ पर फेंकते हुए बोलती है, मेरे को तेवर दिखाओगी? लो नहाओ पानी से। सभी चिड़ियाएं अचानक से पानी आने पर डर जाती है और गीली होने के बाद अपने पंखों को झाड़ते हुए खुद को सुखाती है। लेकिन कुकी चिड़िया टमटम को घूरते हुए बोलती है, तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो, जब भी तुमसे पूरा जंगल दूर रहता है। टमटम कुकी की बात पर जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर सिमी कोयल बोलती है, अरे कुकी, इसका तो काम ही है सबको परेशान करना। तुम इसके जैसी बुरी मत बनो। चलो हम लोग धूप में चलते हैं, वहाँ सूख भी जाएंगे और अपनी बातें भी कर लेंगे। ठीक है कोयल दीदी, सही कहा, चलिए। कुकी चिड़िया सभी चिड़ियों के साथ वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसके बाद टमटम बोलती है, जाती है तो जाए, मैं अब दाना चुराने जाऊंगी। टमटम जंगल में दानों की चोरी करने के लिए निकलती है। वो सोती हुई कोयल और कबूतरों के घोंसले से दाना चुरा कर खा लेती है, जिसके बाद अपना पेट भरते हुए वो बोलती है, वाह, चुरा के खाने का तो मजा ही कुछ और है। अब पानी पीने जाती हूँ। टमटम जंगल में कोई काम नहीं करती थी। उसने तो अपना घोंसला भी खुद नहीं बनाया था, साथ ही दाने भी वो हमेशा चोरी करके ही खाया करती। ऐसे ही एक दिन वो सिमी कोयल के गले में एक सुंदर मोती की माला देखकर उसके पास जाकर बोलती है, अरे वाह सिमी, तुम्हारे पास तो बड़ी सुंदर मोती की माला है, क्या तुम ये मुझे दे सकती हो? माफ करना, ये मुझे मेरे पति ने दी है, मैं तुमको नहीं दे सकती। कोयल का गला बहुत सुरीला होता है, इसलिए उन्होंने मेरे गले की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए मुझे ये माला दी। सिमी, अगर तुमने मुझे ये नहीं दी ना तो मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ दूंगी, फिर पूरे जंगल में उड़ती फिरना। नहीं नहीं टमटम, ये मेरी फेवरेट माला है, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, तुमको ज्यादा प्यार आ रहा है ना इस माला पर, अब ना इसको मैं रखूंगी और ना ही तुमको रखने दूंगी। इतना बोलकर टमटम सिमी कोयल की गर्दन पर चोंच मारकर उसके मोतियों की माला को तोड़ देती है, जिसके कारण सारे मोती पेड़ की टहनी से नीचे जमीन पर बिखर जाते हैं। ऐसा करके टमटम बेहद खुश होती है और जाते हुए सिमी से बोलती है, टमटम को जो चीज चाहिए होती है वो लेकर रहती है, और अगर वो नहीं ले पाती तो वो उस चीज को किसी लायक नहीं छोड़ती। टमटम वहाँ से उड़ जाती है और बेचारी सिमी कोयल जमीन पर गिरी अपने मोतियों को उठाते हुए रोने लगती है। ऐसे ही टमटम अपनी बुरी आदतों से परेशान करती थी सबको। कभी किसी का खाना चुरा लेती तो कभी किसी का कीमती सामान छीन लेती या फिर उसे तोड़ देती। उसको बस यही करना आता था, लेकिन उसकी बुरी आदतों की वजह से सब उससे बोलते चालते नहीं थे। एक दिन जब टमटम उड़कर कहीं जा रही थी तो एक पेड़ के नीचे उसको एक भरी हुई ड्रिंक की बोतल और प्लास्टिक का ग्लास मिला, जिसमें थोड़ी सी ड्रिंक डली हुई थी। ये देखकर वो बोलती है, लगता है कि ये इंसानों के पीने वाला पानी या जूस है।
कर देखूं? टमटम उस ग्लास पर चोंच मारकर उसे गिरा लेती है और उसमें मौजूद ड्रिंक को पी लेती है, जिसके कारण कुछ देर में उसका सर घूमने लगता है और ये देखकर वो बोलती है, अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार पानी है। इसको पीने के बाद तो सब रंगीन और चाचा दिखाई दे रहा है। क्यों ना मैं ये सभी चिड़ियों और कबूतरों और कोयलों को दिखाऊं, उन्हें पार्टी दूं। इससे सब मेरे से बात करने लगेंगे और सबको ये ड्रिंक पिलाकर मैं वाह-वाह बटोरूंगी। टमटम कुछ सूखे पत्तों से उस बोतल को ढक देती है ताकि कोई और उस बोतल को ना देखे। इसके बाद वो जंगल की सभी चिड़ियाओं, कबूतरों और कोयल को अपनी पार्टी में आने का न्योता देती है। अगले दिन जंगल के सभी पक्षी टमटम की पार्टी में आते हैं, सिवाय कुकी और सिमी के। टिमटिम सभी को नारियल की कटोरी में वही ड्रिंक पीने को देती है, जिसके बाद सभी उस ड्रिंक को पीकर मदहोश से हो जाते हैं और टमटम की तारीफ करते हैं। टमटम भी उस ड्रिंक को पीकर झूमते हुए गाने लगती है, नशे में हम नहीं है, ये समा नशीला है। पानी भी पीते हैं तो लगता है टकीला है। तो खींच मेरी फोटो पिया। दोस्तों, मैं बुरी आदतों वाली चिड़िया हूँ और सब कहते हैं बुरे लोगों के साथ बुरा होता है, लेकिन देखो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए बुरा होना बुरी बात नहीं है। टमटम की बात से वहाँ आए पक्षी सहमत होते हैं। अगले दिन जब सबका हैंगओवर उतर जाता है तो एक मुक्की कौवा टमटम के पास आकर बोलता है, तुम सही कहती हो टमटम, तुम्हारी कितनी बुरी आदतें हैं, चोरी करना, झगड़ा करना, लेकिन फिर भी तुम खुश रहती हो और बाकी सब मेहनत करते रहते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। इसीलिए बुरा होना गलत नहीं है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो, किसी को तो पता लगा कि मेरी बुरी आदतें असल में बुरी नहीं है। चलो, अब तुमको भूख लगी होगी ना? देखो, बिना खाना ढूंढे तुमको खाना खिलाना सिखाती हूँ। टमटम को अब अपनी बुरी आदतों के लिए एक साथी मिल गया, जिसके साथ जाकर वो छोटी चिड़ियाओं को डराकर उनका दाना और फल छीनने लगी। साथ ही अब मुक्की कौवा भी उसका साथ देता। ऐसे ही धीरे धीरे जंगल के बाकी सभी लोग टमटम की बुरी आदतों से प्रभावित होकर उसके साथ मिल गए और जंगल के बचे हुए पक्षियों को डरा डरा कर उनसे खाना मंगवाना और घोंसला बनवाने का काम करवाने लगे। पक्षियों में ऐसा व्यवहार देखकर जंगल का सबसे बुजुर्ग कबूतर भालू कुकी चिड़िया से बोलता है, कुकी चिड़िया, हमारे जंगल का माहौल खराब हो रहा है। सभी एक दूसरे को डरा के दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भालू काका, लेकिन क्या करे, पता है टमटम चिड़िया की बुरी आदतों की वजह से उसने बाकियों को भी अपने जैसा बना दिया। अब सब उसके जैसे बुरे बनकर आराम से बिना मेहनत की उड़ान करना चाहते हैं। ऐसी बात है तो मेरे पास इसका एक उपाय है, सुनो। भालू कबूतर कुकी को अपना उपाय बताता है, जिसको सुनकर कुकी उड़ते हुए सिमी के पास जाती है और फिर वो भालू काका का सारा प्लान सिमी को बताने के बाद बोलती है, तैयार हो ना सिमी, वो मुक्की कौवा आता ही होगा, तभी बोलना ये सब। देखो वो आ रहा है, चलो शुरू हो जाओ। अरे सिमी, तुझे पता है एक छोटी सी चिड़िया कौवों की सरदार बन गई है। अरे टमटम चिड़िया से सारे कौवे डरते हैं। सोचा नहीं था कि कौवे तो चिड़िया से ज्यादा ताकतवर होते हैं, फिर भी उससे डरते हैं। हाँ कुकी, लेकिन क्या करें, उन लोगों ने उस बुरी चिड़िया टमटम को अपने सरदार बनाया हुआ है। हंसने की बात है ना, चिड़िया कौवों की रानी बन गई। कल को टमटम जैसा हमारे साथ कर रही है, उसके साथ भी वही करेगी। ये बात मुक्की को सुनाते हुए कुकी और सिमी बहुत हंसते हैं, जिसके बाद मुक्की एक पेड़ पर जाकर बैठकर बोलता है, सही कहा उस कुकी ने, हम तो टमटम के गुलाम बनकर रह जाएंगे और वो एक दिन हमको भी रास्ते से हटा देगी। और तो और
बुरी चिड़िया का साथ देने की वजह से सब हमें जंगल से निकाल देंगे। ये सोचते हुए मुकी कौआ टमटम से लड़ने लग जाता है और टमटम और मुकी में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जिसके बाद सभी पक्षियों की एक सभा बुलाई जाती है। भालू कबूतर सबसे सयाने होने के कारण उस सभा का मुखिया बनकर सबसे बोलता है। आज जंगल में मुक्की कौवे और टमटम चिड़िया की लड़ाई हुई। ये दोनों ही अपनी बुरी आदतों के कारण जंगल में बदनाम हैं। इसीलिए दोनों को जंगल से निकाल दिया जाए। इस पर आप सभी का क्या कहना है? मुझे क्यों निकाला जाएगा भालू काका? बुरे का साथ देने वाला भी बुरा ही होता है और कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसीलिए निकालेंगे तो वो भी सबको, जो जो जंगल में बुरे काम करते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। हमें बुरे पक्षी नहीं चाहिए, हम प्यार से रहना चाहते हैं। हाँ भालू काका, ये टमटम ने सबको बुरी आदतें लगा देनी है, इसलिए इसको इस जंगल से निकाल दो। नहीं काका, मुझे मत निकालो। पूरे तालाब को गंदा होने से बचाने के लिए तुमको यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। हम बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं देंगे। इस जंगल में प्यार फैलाना है, नफरत और बुराई नहीं। मुझे माफ कर दो भालू काका और जंगल के सभी पक्षी। मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगी, मेहनत करके सबके साथ प्यार से रहूंगी, किसी का खाना नहीं छीनूंगी। पर आप मुझे इस जंगल से मत निकालो। मैं बचपन से यहीं रही हूँ। मुझे तो दाना चुगना भी नहीं आता, न ही घोंसला बनाना आता है। बुरी आदतों के कारण मैंने हमेशा दूसरों से ही काम करवाया है, लेकिन अब मैं खुद को बदल लूंगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे भी, मैं भी अच्छा कौवा बनूंगा, सच्ची। टमटम सबसे हाथ जोड़कर अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद उसको सुधरने का एक मौका दिया जाता है और वो अपनी बुरी आदतें छोड़कर सबके साथ प्यार से रहना शुरू करती है।